नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। किचन के पास स्नान गृह होना दोष तो नहीं है, यदि दोष है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए? देखिए, स्नान गृह हमेशा वायव्य कोण में या पश्चिम में बनना चाहिए या पूरब उत्तर तरफ उस तरफ जाना चाहिए। स्नान गृह पानी का स्थान होता है। हाँ, स्नान। और जो भोजनशाला आप बनाते हैं, चौका जिसको किचन कहते हैं आप लोग आज की भाषा में, वह अग्नि में पहुंचता है। और अग्नि और पानी एक दूसरे का दुश्मन है। यदि अग्नि में पानी डालोगे तो क्या होगा? बस बुझ जाएगी। इसलिए वहां नहीं होना चाहिए। अब यदि ऐसी स्थिति बन गई है कि वहीं पर आपके भोजनालय बना है, किचन बना है, और वहीं पर आपका नहाने का स्थान बना है, तो एक साथ ज्वाइंट है। नहीं, अलग है, दरवाजा अलग है, सब कुछ अलग है। दीवार लगी है वैसे। दीवार लगी है। हाँ, उसका एंट्रेंस अलग है, उसका एंट्रेंस अलग है, एक नहीं है। तो अब उसके लिए कुछ नहीं, बस जो है सो काम चलाओ। और ज्यादा है तो आप जहाँ उसका स्थान है वहाँ एक और बनवा लो, टेम्परेरी बनवा लो। टेम्परेरी स्नान गृह 3 सेट वगैरह का लगवा करके और बनवा करके वहाँ कर लो। सो सबसे पहले आप वहीं जा करके पानी भरें, वहीं पर स्नान करें, और बाकी काम फिर दिन में यहाँ पर कर लें। यहाँ पानी कम रखें, वहाँ पर ज़्यादा रखें, तो उससे दोष कम हो सकता है। अगले प्रश्न के रूप में विकास जैन गुना, घर में परिणाम अलग होते हैं और मंदिर में परिणाम अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका प्रभाव कैसा पड़ता है हमारे जीवन में? ऐसा है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थान पर, और जिस स्थान पर दुकान हो और भी कई प्रकार के स्कूल हों, या कहना चाहिए कि मंदिरालय हों, या बस स्टैंड हों, टाकीज हों, स्कूल हों, अलग अलग स्थान पर एक ही मकान में अलग अलग भाव होते हैं। क्यों? इसलिए होते हैं कि जैसे आप अपने किचन रूम में गए, तो जब भी कोई व्यक्ति किचन में जाएगा तो क्या सोच के जाएगा? या तो बनाने या खाने, यही उसका उद्देश्य होगा। तो जो हमारी मन वचन काय से श्वास निकल रही है, वर्गणाएं निकल रही है, हमारे कर्म अंदर आ रहे हैं, बाहर झड़ रहे हैं, और जो हमारी विचार, भाव, वचन जो वाणी के रूप में यहाँ कैच हो रहा कि नहीं, तो इसका कुछ होगा प्रभाव, तभी तो ये कैच कर रहा है और जा रहा है। और ये हमारे शरीर की ये वीडियो निर्भय वाणी वाले यहाँ बैठे और ये हमारा फोटो बना के सारी दुनिया में भेज रहे हैं। तो ये हमारे काय की वर्गणाएं सब जगह जा रही कि नहीं, मानना ही पड़ेगा। जैसे रेडियो तरंगे, वीडियो तरंगे, आपके ये जो मोबाइल की तरंगे एक दूसरे से नेट के माध्यम से खिंच रही हैं, जा रही हैं, पहुंच रही हैं। तो ये इसी प्रकार से हम जब उस कमरे में जाते हैं तो हमारी वो विचार वर्गणाएं, वो परमाणु वहां हम छोड़ करके आते हैं, और उस हॉल में या उस किचन में या बेडरूम में हमारे वैसे ही भाव होने से वो संस्कारित हो जाते हैं वैसे।
इनको अपनी विज्ञान की भाषा में कहते आवेशित हो जाते। जैसे मान लो ये नारियल रखा, अब इसको हम बार बार रगड़ेंगे, यूं यूं रगड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे आवेश आ जाएंगे, और जब हम धूल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, ये धूल पकड़ लेगी। तो यहाँ ये आवेश आ गए, इसी को कहते संस्कार आ गए। तो जब हम जिस कमरे में रहते हैं या जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में जहाँ हम सोते हैं तो वहाँ सोने की दृष्टि से ही जाता आदमी। जहाँ बैठक रूम होता तो बैठक रूम की दृष्टि से जाता है। तो वहाँ के परमाणु वैसे संस्कारित हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है तो वो चारों ओर से हमारे ऊपर हावी होते हैं और हमें अट्रैक्ट करते, प्रभावित करते, हमारे ऊपर वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यदि हमारी उपादान शक्ति, संकल्प शक्ति, अंदर की भावना बलवती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि हमारी शक्ति कमजोर पड़ गई तो हम उससे प्रभावित होकर के वैसे परिणाम करने लग जाते हैं। यही वजह है कि व्यक्ति जब टाकीज में जाता है तो उसके विचार अलग होते। कौन टाकीज में जाने वाले उसी टाइप के लोग जाते और वैसे वर्गणाएं छोड़ के आते, उसमें वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। और मंदिर में जब कोई व्यक्ति आएगा तो भक्ति से, पूजन से, श्रद्धा से, जाप से, प्रवचन से, स्वाध्याय की दृष्टि से आएगा तो वहाँ के जो परमाणु तद्रूप हो जाते। यही वजह है कहा गया कि घर में तुम जो जाप करते हो और वही जाप मंदिर में करते हो तो उससे 100 गुना अधिक फल मिलता है। और वही जाप यदि आप जंगल में जाके करते हो, जो मंदिर बना हो एकांत क्षेत्रों में, वहाँ 1000 गुना, लाख गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि वहाँ विशुद्धि ज्यादा होती है और हमारी वर्गणाएं विशुद्ध होते हैं, आत्म परिणाम अच्छे होते हैं। अगले प्रश्न के रूप में राजस्थान की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर, मनोज जैन बलावत आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, एक ही तरह का पाप जैनी भी करता है और अजैनी भी करता है। गुरुदेव, दोनों के पाप के फल में अंतर रहेगा या नहीं? गुरुदेव, इसमें जैनी तो जानता है कि हिंसा का फल नरक गति है, परंतु अजैनी नहीं जानता हिंसा का फल नरक है। तो गुरुदेव, दोनों की हिंसा का फल किस प्रकार मिलेगा? देखिए, यदि जैनी वही पाप करता है और एक अजैनी करता है, यदि तुम्हारे जैन धर्म में जिस चीज का निषेध है, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ निषेध है कि रात में नहीं खाना, और तुम रात में खाओगे तो तुम्हें पाप ज्यादा लगेगा। और वैष्णव संप्रदाय में या कोई मुसलमान में या सिख, ईसाई में, बौद्ध में यदि उनके यहाँ रात्रि भोजन त्याग का निषेध नहीं है और भी रात में खाते हैं तो उनको पाप कम लगेगा। क्यों? अब पूछे जाए क्यों कम लगेगा? इसलिए कि तुमने अपनी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है, एक तो इसका पाप लगेगा क्योंकि जिनाज्ञा का विरोध कर दिया तुमने, उल्लंघन कर दिया। दूसरा कि तुम्हें मालूम है कि ये हानिकारक है, सब कुछ है, फिर भी तुम खा रहे हो, तो जानबूझ के अंध बने तो उसका भी लगेगा। इसलिए जो पाप एक जैनी हो करके जानबूझ करके करते हैं, तो आपको मालूम है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, अनजान में अपराध हो जाए तो उसको दंड कम मिलता है, और जो जानबूझ करके अभिप्राय से करता है तो उसको दंड ज्यादा मिलता है। इसलिए सोची समझी साजिश से जो कार्य किया जाता है उसका दंड ज्यादा होता है। इसलिए हे जैनियों, आप अपनी आज्ञा का पालन करो, गुरु की, प्रभु की, जनागम की आज्ञा का पालन करो तो तुम्हें अपार पुण्य मिलेगा। इसलिए यदि वही व्यक्ति, सुनिए, अजैन रात में त्याग कर देता, उसको फिर इतना पुण्य नहीं लगेगा जितना तुम्हें पुण्य लगेगा। यदि पाप भी ज्यादा लगता तो पुण्य भी
ज्यादा लगता है, क्योंकि तुम जिनाज्ञा का पालन कर रहे, सम्यक दृष्टि कहलाओगे। और सम्यक दृष्टि जीव के जो कर्म बंद होगा तो मात्र उसके 77 कर्मों का बंद होगा, और यदि कोई अजैन उसी का त्याग करेगा तो उसको 117 प्रकृतियों का बंद होगा। अब कहाँ 77 और 117, कितना बड़ा अंतर हो गया। इसलिए कर्म में भी बंद होत में अंतर आ जाता है, इसलिए दोनों में अंतर है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।